मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी है। कनान के लोगों, तुमने देखा मुझे चोर मतलूब थे, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई। कनान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। अजीजो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अफजल किस्सा करार दिया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के मुतालिक कुरान मजीद में पूरी एक सूरा यानी सूरह यूसुफ मौजूद है, जबकि तौरात और बाइबल के बाबे पैदाइश में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी जोसेफ की ज़माने हयात निहायती तफसील से बयान हुई है, क्योंकि हजरत यूसुफ की जिंदगी के उतार चढ़ाव, रंजो राहत और मसाइब गम के हर एक वाक़ये में हमारे लिए बड़ी बड़ी इबारतें और नसीहतें पोशीदा है। तो चलिए आज के वाक़ये को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, ये तकरीबन 2000 साल कबल मसीह का जमाना था। जब केनान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस दिन रहमतें खूब बरसी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इसी तरह हजरत यूसुफ हजरत इसहाक के पोते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। हजरत यूसुफ की वालदा का नाम राहिल बिनते लाबान था, जिनके मुतालिक रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया का निफ्स हुस्न अता किया था और आप निहायती हसीनो जमील खातून थी। याकूब अलैहिस्सलाम की मजीद 3 बीवियां और थी, लेकिन राहिल आपकी सबसे चहीती बीवी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम केनान के लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे और आपकी पैदाइश पर खूब बारिश हुई, जिससे फसलों में इजाफा हुआ। वहीं बुतों में सबसे बड़े बुत खाने में आग लग गई, जहां मुशरिक लोग इश्तार नामी बुत की पूजा किया करते थे। हजरत याकूब की दूसरी बीवियों से मजीद 10 और बेटे थे, जबकि सैयदा राहिल से 2 बेटे थे, हजरत यूसुफ और बिन्यामीन। यानी सिर्फ बिन्यामीन हजरत यूसुफ के हकीकी भाई थे और बाकी दूसरी माओ से थे। कुल मिलाकर याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। जब बिन्यामीन की पैदाइश हुई तो राहिल वफात पा गई। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 3 या 4 बरस थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा अपने बाप के प्यारे थे। याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बेइंतहा उल्फतों और ममता वाली दिलकश मोहब्बत थी। हजरत यूसुफ अपनी वालदा की तरह बेहद खूबसूरत और रोशन चेहरे के मालिक थे। खूबसूरती के साथ साथ अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बेमिसाल अक्ल और शऊर के फहम से भी नवाजा था। आपके अंदर खूबसूरती और मासूमियत भरपूर थी, लिहाजा हजरत याकूब हजरत यूसुफ को किसी वक्त भी अपनी नजरों से ओझल न होने देते थे। नाज़रीन, कुछ रिवायतों में मिलता है कि राहिल के इंतकाल के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश याकूब अलैहिस्सलाम की बहन फाइका ने संभाली, जो उनको लेकर अपने घर चली गई। और अजीजों, अक्सर ऐसा होता था कि हजरत याकूब अपनी बहन के घर जाते और नूरे नजर को देख आते थे। जब कई साल गुजर गए तब यूसुफ हसीन और प्यारी प्यारी बातें करने लगे, जिन्हें सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थोड़ी सी फुरकत भी और दूरी उनसे गवारा न कर सके और बेचैन होकर अपनी बहन से कहा कि अब मुझे अपनी आंखों की ठंडक और प्यारे यूसुफ की दूरी गवारा नहीं, अलबत्ता क्योंकि ये अब होशियार हो गया है और प्यारी प्यारी बातें करने लगा है, इसलिए अब मुझे इसको वापस कर दो। इस पर आपकी बहन यूसुफ की जुदाई का सबब सुनकर बेहद गमगीन हुई और दिल पर पत्थर रखते हुए बोली,
अच्छा कल मैं यूसुफ को नहला धुला कर कपड़े पहना कर आपके पास छोड़ आऊंगी। यह सुनकर हजरत याकूब अपने मकान पर तशरीफ ले गए, लेकिन हजरत याकूब की बहन ने यूसुफ को देने का वादा तो कर लिया, मगर ममता से दिल भर आया था। मैं यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अजीजों, पूरी रात जागकर आप नन्हे यूसुफ को निहारती रही और रोती हुई ये कहती थी कि कल फूफो की जान फूफो से जुदा हो जाएगा। जब नन्हे यूसुफ के कानों ने ये आवाज सुनी तो आपने अपनी प्यारी जुबान से कहा, फूफो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपके पास से चला जाऊं। यह सुनकर आपकी फूफी फायका बहुत खुश हुई, लिहाजा कहने लगी, मेरे दिमाग में एक तरतीब आई है, लेकिन इसमें प्यारे यूसुफ तुमको मेरा साथ देना होगा। नाज़रीन, आपकी फूफी ने आपके वालिद के घर याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया और फिर अपनी तदबीर पर अमल करते हुए कुछ देर में याकूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंची और जोर से चिल्लाती हुई लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम और लोगों ने पूछा कि फायका ऐसा क्या हुआ और क्यों शोर मचा रही हो, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम की बहन फायका ने कहा, हमारे जद्दे अमजद इसहाक का कमरबंद गुम हो गया है, जो मेरे बाबा की यादगार निशानी थी, लिहाजा मैंने सबके घर जाकर हर एक की तलाशी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब से मैं यूसुफ को यहाँ छोड़कर गई हूँ तब से वह गायब है और मुझे लगता है यूसुफ ने उसे चुराया है, इसलिए मैं उसकी तलाशी लेना चाहती हूँ। गरज की वह कमरबंद हजरत यूसुफ की कमर में बांधकर ऊपर से कपड़े पहले ही फायका ने पहना रखे थे, लिहाजा जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाशी ली तो वह कमरबंद बरामद हुआ। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम की बहन फायका ने कहा, ए कन्नान के लोगों, तुमने देखा मुझे जो चोर मतलूब था सो मिल गया। अब किनान की रिवायात और कानून के सबब ये 4 साल तक मेरा गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि जो कोई अपने मसरूबा माल के साथ चोर को ढूंढ निकाले तो वो चोर को 4 साल तक अपनी गुलामी में रख सकता है। लिहाजा इस तरीके से हजरत याकूब की बहन ने प्यारे यूसुफ को 4 साल के लिए अपनी चालाकी से ना दस्तबरदार होते हुए उन्हें बगल में छुपाकर अपने घर ले आए, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम खूब समझ रहे थे कि यूसुफ मासूम है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। सो बहन ने आशिकों का अंदाज अपनाया है और उन्हें लेकर चली गई। तो नाजरीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में, तो इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।